मर जाऊं तो आंसू मत बहाना, बस कफन की जगह दुपट्टा चढ़ा देना। कोई पूछे रोग क्या था तो सर झुकाकर अधूरी मोहब्बत बता देना। तो हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका बवाली मैथ चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 7 का आंकड़ों का प्रबंधन देखेंगे, अध्याय 3 देखेंगे। कितना देखेंगे? अध्याय 3। इससे पहले बुआ हम लोग अध्याय 1 का पूरा देख लिए हैं, अध्याय 2 का पूरा देख लिए। आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 3 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अध्याय 1 अध्याय 2 तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर 7 क्लास मैथ लिखा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी, जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए। आज का वीडियो में हम लोग अध्याय 3 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ भी सब कुछ फ्री सेवा है, कुछ खरीदना नहीं है, सब कुछ फ्री है। ठीक ना, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी का फाड़ चीर के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अध्याय 3 का आंकड़ों का प्रबंधन का प्रश्नावली देखते हैं। पहले 3.1 और इसमें जितने सारे चीज़ लिखा हुआ है वो हर एक चीज़ को हम पढ़कर अच्छी तरह से लिख चुके हैं। आपको इधर उधर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम हर एक चीज़ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्नावली देखते हैं। अब देखो भैया, प्रश्नावली 3.1 में 1 से 9 तक लेके क्वेश्चन हो। जितना सारा क्वेश्चन हो बउआ, इसमें मात्र 2 चीज से 2 फार्मूला से ही खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग जानेंगे 2 जो फार्मूला है क्या है, और मात्र वही 2 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। तो चलिए पहले देखिए क्या है, इसमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, आपका यही आपका पढ़ना एक ही फार्मूला है, एक फार्मूला ई है आपका। ठीक है बउआ, तो पहले समझा का हो खलो बात के इसमें का है। ठीक है, देखा बुआ, अंक गणितीय माध्य कहा या समांतर माध्य कहा, एकरा इंग्लिश में अर्थोमेटिक मीन बोलल जालो। का बोले? अर्थोमेटिक मीन बोलल जालो। एकरा अंक गणितीय माध्य कहा या समांतर माध्य कहा। ठीक है बउआ, बात समझ गला। एकरा बुआ संक्षेप में माध्य बोलल जालो। का चीज? माध्य। तो इतना लोग नहीं लिखकर खाली माध्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माध्य, जो कि इंग्लिश में मीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम धरेंगे तो अर्थोमेटिक्स मीन होता है। अर्थोमेटिक मीन से यानी माध्य को शॉर्ट में एएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एएम इंग्लिश में लिखते हैं, शॉर्ट में माध्य हम लोग लिखते हैं। ठीक है बउआ, अब बउआ देखा इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए कि माध्य बराबर फार्मूला होता है बुआ सभी प्रेक्षणों का योग। क्या? सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे अब बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या करेंगे? प्रेक्षणों की संख्या। यही माध्य बराबर बुआ फार्मूला होता है। यहाँ देखे वो चीज लिख लियो, समझिए। आंकड़ों कहा या प्रेक्षणों कहा, दोनों बात और एक के हो। कहीं कहीं फार्मूला में मिल जाता वह सभी आंकड़ों का योग, कहीं मिल जाता सभी प्रेक्षणों का योग। ठीक है बुआ, तो जो एनसीईआरटी में है बुआ प्रेक्षणों पर था, तो प्रेक्षणों, तो कहीं आंकड़ों रहेगा कहीं प्रेक्षणों रहेगा, तो इसे हड़बड़ाना नहीं, बात एक ही है। अब इसका वो जो माध्य है, एक लेखा जो हम लोग एवरेज पढ़े हैं, औसत पढ़े हैं, औसते का सेम जो माध्य होता है, एक लेखा माध्य भी औसत है, एवरेज है। समझ गया? तो माध्य पर का होगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। मतलब कहने का मतलब है बउआ कि बात के पहले समझे कि का हो खली योग अफयोग। मान लो बउआ तो 2 4 6 8 एगो 10 क्रम में हम दे दिली हो। ठीक, ई मने संख्या हो ठीक ना, एगो क्रम में हो। चाहे ऐसे नहीं समझ लो तो मान लो कि देखो 5 गो 1 2 3 4 5 गो लड़का है। ठीक है, जो एगो 2 गो लड्डू खा रहा है, दूसरे का 4 गो लड्डू खा रहा है, तीसरे का 6 गो लड्डू खा रहा है, चौथा 8 गो लड्डू खा रहा है, या पांचवा 10 गो लड्डू खा रहा है। ठीक, तो हम इसको कहें कि माध्य निकालो, तो माध्य वाला फॉर्मूला का जाने बुआ कि सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब ये सब जो भी प्रेक्षणों है चाहे आंकड़ा है उस सब का योग करेंगे। तो क्या करेंगे बुआ? योग
तो माध्य बराबर एक बैग लिखेंगे का सभी परीक्षणों के तो सब का योग करेंगे 2 4 + 6 + 8 +10। ठीक है, अब सभी परीक्षणों की संख्या कितना मतलब पूरे स्टूडेंट जो है मैंने जो लड्डू खा रहे हैं उनका कुल कितने संख्या है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो 5 से भागती है परीक्षणों की संख्या है। अब वो देखो ये सबको पूरा के जोड़ देबा तो देखो 2 गो 4 गो 6 गो 6 6 12 12 8 20 20 10 30 तो 30 अब बाटा 5 वो भाग देबो तो 5 6 30 एक जो माध्य अलो माध्य मतलब एक औसत जो अलो 6 वालो तो यही का है वो माध्य निकला। समझ गला, तो माध्य का मतलब समझला कि ना, समझ गला ना। तो याद रखिए कहीं भी आंकड़ों रहता या परीक्षणों रहता हुआ तो बात एक ही है, इस हर एक चीज वो हम लिख दिए, अच्छा से नोट बना लीजिए। माध्य पर होता है सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या, या वो लिखेंगे सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। एक ही फार्मूला सब है, बात समझ गया। अब दूसरा वो तेरा लोग का फार्मूला पढ़ेला हो कब चे बोलो, प्रसार या परिसर कह या इंग्लिश में रेंज कह, तीनों बात ही एक है। तो ज़्यादा बुआ यूज आता है परिसर यूज आता है, क्या होता है परिसर। तो प्रसार कह कहीं प्रसार फार्मूला में रहता हो कहीं परिसर रहता हो, इंग्लिश में तो रेंजे कहल जाए, तो इतना तो समझ में आते हो तोरा लोग के। बात सुने देखा हुआ तो कोई कहते हो कि परिसर का हुआ तो देखो सबसे बड़ा प्रेक्षणों मैंने जो सबसे बड़ा प्रेक्षण रहता जो सबसे बड़ा संख्या रहता सबसे बड़ा प्रेक्षणों माइनस सबसे छोटा प्रेक्षणों के कर देबा घटा देबा तो जो ओकर अंतर रहता तो ओकरा परिसर कहल जाले। जैसे यहाँ देखा बुआ माध्य निकल गलो, अब परिसर के मतलब समझा बुआ का हो परिसर चाहे रेंज। अब देखो परिसर के मतलब सबसे बड़ा प्रेक्षणों, तो सबसे बड़ा प्रेक्षण कौन है इसमें देखे तो सबसे बड़ा 10 है तो 10 अंतर मतलब घटाव, और सबसे छोटा कौची है वो 2 है तो 2। अब वो घटा दे तो 10 में से 2 जेतो तो 8, तो इसका परिसर रेंज कितना लो 8 लो। बात समझ ला, तो मात्र यही दो गो फार्मूला हुआ आप लोग समझ गए, पूरा धाए धाए सब कुछ बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कही तो 1 नंबर क्वेश्चन कही तो अपनी कक्षा की किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करें। माने आपका कक्षा में है, अब कक्षा में जो स्टूडेंट लोग हैं 10 को जो विद्यार्थी है उसका ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। क्या हुआ परिसर ज्ञात करना है, तो ये अपना मन से खुद से बनाना है, इसका आंसर नहीं दिया होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, 10 गो विद्यार्थी है, ध्यान से समझो कौ विद्यार्थी हो 10 गो हो, यानी क्रम संख्या 10 गो हो, उसका संख्या कितना क्रम संख्या का 10 होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए, इस प्रकार ले लेंगे। अब वह विद्यार्थी का नाम हो तो 10 गो विद्यार्थी के नाम मतलब कोई भी 10 गो विद्यार्थी के नाम तू लोग लिख सकला, हम वो EBSD पर बना देते हो। तो मान ला एक विद्यार्थी हो तो वह ए होता, दूसरे का बुआ बी होता, तीसरे का बुआ मान ला सी होता नाम, चौथा बुआ डी लिख द, पांचवा ई लिख द बुआ, छठा एफ लिख द, सातवां बुआ जी लिख द, आठवां का लिखब FG, ABCD लिख द ABCDEFG, H लिख द बुआ, अगला I लिख द बुआ, अगला J लिख द। ये मान लो कि 10 गो विद्यार्थी के नाम हो। अब जो विद्यार्थी के ऊंचाई हम फीट में बुआ ले ली थो, कथी में ले ली थो फीट में ली थो। तो मान लो बुआ कोनो के होते 3 फीट, ठीक पहिलका के 3 फीट होता है ऊंचाई, दूसरका के 4 फीट होता है, कोई के 5 फीट होता है, कोई के 6 फीट होता है, कोई के 7 फीट तो नहीं हो खाली 3 फीट होता है, दोबारा आ सकता है ठीक ना। कोई के वह 2 फीट होता है, कोई का 4 फीट होता है, और कोई का 3 फीट होता है, फिर 3 हम ले लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ले लिए। कोनो के ले ला मान के कितना 2 फीट ले ला कोनो के, कोनो के बउआ कितना कोई फीट ले ला, चलो हम ले लेते हो 4 फीट।
अब देखो वो 10 गो अपना मन से बनावेला है, इनमें कुछ करना नहीं है, अपना मन से हम कोनो के 3 फीट होगा, कोई के 4 फीट, कोई के 5 फीट, कोई के 6 फीट, कोई के 3 फीट, कभी 2 फीट, कभी कोनो के 4 फीट, कभी 3 2 एक अंक बार बार रिपीट कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। 10 गो विद्यार्थी है वो। तब वो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करें। क्या करना है बुआ? परिसर ज्ञात करना है। तो अभी बुआ आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बुआ? बताओ क्या पढ़े हैं? परिसर वर्ग क्या पढ़े हैं? तो लिखे हैं परिसर वर्ग सबसे बड़ा प्रेक्षणों और बाटा माइनस अंतर सबसे छोटा प्रेक्षणों। तो बुआ देखो एक परिसर लिखल बा तो क्या लिखबा? ऐसे लिखा परिसर बराबर क्या हो गया? परिसर बराबर, तो पहले फॉर्मूला लिख दे का हो खोलवा, सबसे बड़ा प्रेक्षणों माइनस सबसे छोटा या छोटे प्रेक्षणों हो गल। अब बउआ देखो तो एमे देखो बुआ ध्यान से देखो में कि सबसे बड़ा प्रेक्षण में कौन बुझाइत हो तो सबसे बड़ा 6 हो तो लिख दो 6, ठीक। अब माइनस सबसे छोटा कौन हो बुआ? सबसे छोटा में हो बुआ 2 हवा, 2 हवा नु तो 2, तो एक बुआ घटा देव तो कितना निकल रहा? 6 में से 2 जतो बोला, 6 में से 2 जतो 4, तो इसका जो परिसर निकला बुआ 4 निकला, ठीक है। इसका आंसर नहीं दो, तो इस प्रकार बुआ बनेगा। समझ गए? परिसर देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपका एगो परिसर निकालिए, तो परिसर देख लीजिए, यही देख लीजिए, ठीक है। समझ गए? समझे कि ना? समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले ला, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लिया, और नीचा है स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है। अब चलो बुआ 2 नंबर क्वेश्चन से मजा देते हो तोरा लोग के। अब देखो बउआ जी, अब बबुनी जी लोग जो भी हैं, मेरे प्यारे भाई और बउआ लोग जो भी हैं, सब कोई पढ़िए ध्यान से। लिखल बोल हो 2 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप संगठित कीजिए। पहले तो एक सारणीबद्ध बनाना हो, एक सारणी बनावेला हो, आंकड़ा यहाँ पे देवल गए, आंकड़ा कह चाहे परीक्षणों को ही देवल गए हो, ठीक हो बुआ। तो अब ध्यान से समझा बुआ, क्या समझा ध्यान से कि इसमें का होता है। तो देखो बुआ इसमें 3 गो चीज हमेशा होता है। क्या होता है? जब भी सारणी बनाने के लिए आए तो पहले बुआ अंक, तब बुआ मिलान चिन्ह, तब ब्रह्मवार्ता। अभी मिलान चिन्ह का होता है, ब्रह्मवार्ता का होता है, तुरंत हम बताएंगे, सब कुछ समझ में आप लोग का जरूर आएगा। तो देखिए बुआ इसमें देख रहे हैं बुआ, तो इसमें अंक जो है कहाँ से कहाँ तक ले, पहले देखिए 1 है बउआ, 2 भी है, 3 भी है बउआ, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है बउआ, 7 भी है, फिर उसके बाद 8 भी है बउआ, उसके बाद 9 है। इससे 12 कोई अंक नहीं, मतलब 1 से 9 तक ले अंक है ना। तब 1 से 9 तक ले बउआ अंक लिखबा, का लिखबा? अंक। तो देखो 1, ध्यान से सब समझबो, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गलो बुआ, 9 हो गलो। अब देखो बुआ इतना समझ गया। अब मिलान चिन्ह के मतलब समझा बुआ कि होता का है बुआ इसमें कि मतलब कि डांटा जैसा ठाड़ा किया जाता है, ऐसे ऐसे करके ठाड़ा किया जाता है। तो हमेशा बुआ लाइन 4 गो से ज़्यादा नहीं होते। 4 गो ऐसे 5 लिखेंगे तो 1 हजार दे देंगे तो 5, 1 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बउआ 1 गो डंटा, 2 लिखेंगे बउआ तो 2 गो डंटा करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 गो डंटा करेंगे बउआ। ध्यान से समझे, 4 गो करेगा तो 4 गो डंटा करेंगे, एक मिलान चिन्ह बोला, यदि ये मिलान चिन्ह है 4 बोलेंगे। अगर वो 5 लिखना पड़ेगा तो 4 गो ऐसे करके एगो ऐसे करेंगे तब 5 हुआ। तो यही मिलान चिन्ह एकरे बोला जाता है, ठीक ना। तो यानी जौ गो एक आयल हो, जौ गो मिलान चिन्ह। तो अब ध्यान से समझा बउआ, ये समझ गया ध्यान से का है। हाँ अब देखा आगे, ठीक है बउआ। तो अब ध्यान से देखो कि एक जो हो क गो एक आयल हो मिलान चिन्ह में,
तो एक देख एक एगो हई हवा, ओकरा बाद एक देखत बड़ा एने माहे देखत बड़ा तो एक है लहीने हो। ठीक, तो एक बउआ एगो हो तो एगो डंटा, समझ गया, यह मिलानची है। अब दू बउआ क गो आयल हवा, तो हेने में ध्यान से देख, हेने से दू 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 दू, तो एगो ई दू हवा एगो ई हवा, दू गो दू, ओकरा बाद दू बउआ ने हवा, यानी दू क गो हो, दू गो, तो दू गो डंटा द हो गल, समझ में आ गल। अब देख तीन क गो हो में, तो देख तीन क गो हो एमे, तीन तीन, तो पहले तीन देख एने करीने हो एने करीने हो एने करीने हो, एक गो है तीन हो न, तो एगो तीन हो तो एगो डंटा, समझ गया, बात समझ गया। अब चार देख क गो बुआ, तो चार देखब तो एगो हे हवा, ओकरा बाद देखत बड़ा चार चार, तो एगो हे हवा दू गो, आ एगो बउआ हे हवा तीन गो चार हवा, हवा कि ना तीन गो चार, तो तीन गो चार हवा, तो लिखा तीन गो चार। फिर से देख लो क गो चार, एगो, फिर वो दू गो, तीन गो चार हवा, हाँ न, तो तीन गो चार लिख दो, तो तीन गो डंटा बुआ, एक दू तीन, तीन गो हवा नु, तीन गो हवा एक, फिर बउआ एगो दू गो तीन गो, तो लोग ध्यान से देख ले, तीन गो हवा, तो तीन हो गलो चार गो। अब पाँच देखा बउआ क गो हो, का पाँच, तो पाँच देखा बउआ तो क गो हवा, तो एगो हई हवा, ओकरा बाद एगो हई हवा दू गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, पाँच पाँच गो हो, हाँ न, तो पाँच पाँच गो हो, तो का बोलिए कि चार गो डंटा, ये दो तीन चार, एक वैसे कर देंगे तो पाँच डंटा हो गया, समझ गए, चार से ज़्यादा नहीं फैलाया जाता है, पाँच हो गया। अब देखेंगे वो छः को गो हो, ध्यान से देखिए, तो एगो हई हवा, एगो हई हवा दू गो, ओकरा बाद एगो हई हवा तीन गो, आ ओकरा बाद बउआ एगो हई हवा चार गो छः हो, हाँ न, तो चार गो छः लिख दो, तो बउआ एगो दू गो तीन गो चार गो हो गल डंटा। अब सात देखब वो क गो हम, तो एगो हई सात हवा, ओकरा बाद देखे जाए देखे जाए देखे जाए देखे जाए देखे जाए देखे जाए एगो हई हवा, तो दू गो सात हवा, दू गो सात, तो दू गो डंटा कर द हो गल। आठ क गो हो बउआ, ध्यान से देख, तो एगो हई आठ हवा, ओकरा बाद बउआ आठ 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 इक्के गो हवा, तो एगो आठ लिख द बउआ, समझ गला। नौ क गो हवा भैया, तो नौ देख क गो हवा, एगो हई हवा नौ, ओकरा बाद बउआ नौ 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 है लहने इक्के गो नौ हो, तो इक्के गो डंटा लिख द, ये लिख दिल। अब ब्रह्मवार्ता के मतलब कि जो बउआ मिलान चिन्ह में है, जो क गो एक आयल है क गो दू आयल है, ये चीज को हम लोग लिखेंगे, एकरे ब्रह्मवार्ता माने बार बार, तो बार बार एक के बार आयल हवा, दू दू बार आयल हवा तो दू लिख द, तीन एक के बार आयल हवा, चार बउआ तीन दान आयल हो तो तीन लिख द, पाँच बउआ पाँच दान आयल हो तो पाँच लिख द, छः बउआ चार दान आयल हो तो चार लिख द, बात समझ गल। फिर देख सात बउआ दू दान आयल हो तो दू दान लिख द, आठ बउआ एक दान आयल हो तो एक दान लिख द, नौ बउआ एक दान आयल हो तो एक दान लिख द, बात समझ गल। तो यह बुआ ब्रह्मवार्ता हुआ। अब आपका क्वेश्चन करे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो में वो सबसे बड़ा अंक कौन है, इसमें देखा ध्यान से कौन है, इसमें सबसे बड़ा अंक की बात कर रहा है, अंक के कौची के अंक के, तो अंक लिए हैं, तो अंक में सबसे बड़ा अंक का है बउआ एक नंबर का देखिए एक नंबर है सबसे बड़ा अंक, तो एक नंबर का बुआ आंसर का लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक का है बुआ, तो देखा तो सबसे बड़ा अंक कौन है, हमें देखा तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है, तो लिखेंगे सबसे बड़ा अंक 9 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बुआ का कहित हो तोहर लोग के, दूसरा कहित हो कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो बुआ में सबसे छोटा अंक कौन है बुआ, देखा था एक हवा नु, सबसे छोटा अंक एक एक, तो लिख दें बुआ एक, बात समझ गया। अब 3 नंबर बुआ में क्वेश्चन का कहित हो तोरा लोग के 3 नंबर, तो 3 नंबर बुआ क्वेश्चन कहित हो कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर निकाले ला बुआ 3 नंबर का, तो परिसर मतलब क्या होता है, परिसर, ठीक, इन आंकड़ों का परिसर, तो सबसे का हम बोले हैं कि सबसे बड़ा परीक्षणों माइनस सबसे छोटा परीक्षणों के घटाएगा तो परिसर
निकल जाता हुआ। बात समझ गए। तो सबसे बड़ा अंक कौन हो बुआ 9 हवा, तो 9 लिख दो। सबसे छोटा कौन हो बुआ 1 हवा, तो 1 लिख दो। तो यह कर 9 में से 1 जाती तो 8 एकर परिसर आ गए। बात समझ गए। अब चौथा क्वेश्चन का कहत हो बुआ, ध्यान से समझ का कहत हो चौथा कि अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो वही अंकगणितीय कहिए, अंकगणितीय माध्य को शॉर्ट में हम लोग माध्य बोलते हैं। इसका माध्य ज्ञात करना है। ये सब अगारी हम बता दिए, कहीं फंसिए होगा ना। तो बउआ माध्य बराबर का होता है फॉर्मूला, तो माध्य बराबर होता है बउआ का होता है बोला, सभी परीक्षणों का योग। का होता है बुआ, सभी परीक्षणों का या आंकड़ों का परीक्षणों का योग। अब बाटा सब परीक्षणों की संख्या, चाहे सभी परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। ठीक है बुआ। अब देखा ध्यान से, तब देखा बुआ तो क्या कहता हुआ कि सभी परीक्षणों का योग। सभी परीक्षणों मतलब जो अंक हो बुआ है, ये जो एक अंक हवा 1 से लेकर 9 तक लेकर जोड़बा। तो देखा लिखबा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है। अब बाटा सभी परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षणों की संख्या कितना हो, 9 गो हवा। तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9। अब वो देखा अभी पूरा के ऐड कर बता। देखा 1 गो 2 गो 3 गो 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 हुआ। अब 15 5 20 1 21 21 7 28 28 गो 8 गो कितना हुआ वो 36 गो 36 गो 9 गो 45 गो, यानी वो 45/9, 9 × 45। तो इसका माध्य जो निकला बउआ 5 निकला। ठीक है बउआ। तो समझ गला। तो इस प्रकार तुम लोग के क्वेश्चन बनता हुआ देखला। पहले एकरा स्क्रीनशॉट लेला, 2 के अतना के लेला, ओकरा बाद बउआ आंसर इतना के लेला, स्क्रीनशॉट ले लेला। अब चलो बउआ आगे क्वेश्चन देख। अब 3 नंबर बुआ क्वेश्चन कहत हुआ कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो तोरा बुआ हम लोग 2.1 में हम लोग देखे हैं, नहीं 2.1 में 1.1 में हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में हम पढ़ाए हैं। अगर नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि पूर्ण संख्या आखिर क्या होता है। तो देखा जो बुआ जो पूर्ण संख्या होखला हुआ, पूर्ण संख्या जो होखला हुआ का होखला हुआ 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव अनंत तक ले जाएगा। तो यही पूर्ण संख्या है ना। तब कह रहा है कि प्रथम मतलब शुरू से प्रथम 5 पूर्णांक संख्या मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 4 तक ले हो 5। तो एक माध्य ज्ञात करेला का कहत हो माध्य ज्ञात करे। तो लिखा पहले बुआ प्रथम का लिखो प्रथम 5 पूर्ण संख्या। क्या लिखवा पूर्ण संख्या। तो प्रथम पूर्ण संख्या कौन हो बुआ एक 0 हवा 1 हवा 2 हवा 3 हवा 4 हो गलो 5 गो। तो 1 2 3 4 5 हो गलो। तब इसका क्या कहते हो माध्य ज्ञात करे। क्या करे माध्य ज्ञात करे। देखा बुआ तो माध्य बराबर का होता है बउआ बोला याद हो गलो। तो सभी प्रेक्षणों का योग बाटा प्रेक्षणों की संख्या यह खला बुआ। अब देखो बुआ अब सभी परीक्षणों के योग तो का हो 0 + 1 + 2 +3 +4। अब पूरा परीक्षणों की संख्या कितना है। तो अगर ये 5 गो जब बोलिए देते हो तो गिनियो ला 1 2 3 4 5 तो 5। अब बउआ जोड़
तो 1 हुआ 2 गो 3 हुआ 3 3 6 6 4 10 अब बटा 5 5 दूनी 10 तो इसका माध्य कितना निकला हुआ 2 निकला। समझ गए। तो इस प्रकार 3 नंबर का क्वेश्चन बनता हुआ स्क्रीनशॉट ले ला। ठीक ले ला। अब चला आगे। अब बउआ देखा 4 नंबर क्वेश्चन का कहते हो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बने। 8 पारियों में कितना निम्नलिखित रन बनौले हो, इतना 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 रन बनौले हो। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। वही माध्य कहिए चाहे एवरेज कहिए चाहे स्कोर कहिए, बात एक ही है, यानी माध्य निकालना है। तो देखा बुआ, तो माध्य और डायरेक्ट फार्मूला तो जानबे करला, का जानला। ठीक है बुआ, तो माध्य पर डायरेक्ट फार्मूला निकाला। तो माध्य बराबर का होखलो बुआ, बोला तोरा लोग के तो याद हो गलो, सभी प्रेक्षणों का योग बाटा प्रेक्षणों की संख्या, यो खोला हुआ ध्यान से। अब देखा हुआ तब एक सबके जोड़ बता, हियाँ देखा ध्यान से। 58 हवा प्लस 76 हवा प्लस 40 हवा प्लस 35 हवा प्लस 46 हवा फिर प्लस बुआ 50 हवा फिर 0 भी हवा और प्लस 100 हवा। बोलो अब बाटा बुआ, बाटा को गो पारी हो 8 गो गिनियो लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाटा 8 परीक्षणों की संख्या 8 भलो। अब बुआ ये सबके का करा जोड़बा, जोड़बा तो 100 के 100 धरे रहे था अपने जोड़। तो 0 में 6 जोड़बा तो 6 और 6 5 11, 11 में 0 जोड़बा तो 11 है, 11 6 11 12 13 14 15 16 17 17 में 8 जोड़बा तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 साल। तो बउआ 25, तो 25 के 5 हाथ में हासिल 2 और फिर जोड़ा बुआ है करा 5 और 5 4 9 और 9 गो 3 गो 12 गो और 12 गो 4 गो 12 13 14 15 16 और 16 7। तो देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 और 23 गो 5 गो तो 23 24 25 26 27 28 28 गो 2 हासिल कितना गलो 28 और 2 30 गलो बुआ 30 आ 100 कितना हो गलो 405 जुड़बा तो अतवा। समझ गला कितना लो 405। तो लिखा 405 आ बाटा बउआ 8। अब एक का करब बुआ भाग देब, का देब भाग देब। तो भाग देब बुआ, तो देखा 405 में 8 से भाग लगेब। तो 8 पचे 40 काट कूट 5 उतर लवा। अब जब 0 बैठेब तो जब 0 बुआ तो 8 का 16 हो चुका 8 पे 40 और 6 48। तो फिर 48 करब तो बुआ कितना तो और 2 बचलो फिर 0 बैठा तो 0 एकदम बैठ जाए। तो 8 का 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 3 24 8 दूनी 16 ही रहे। तो कितना लो 10 में से 6 जाते हो तो 4 इतना लो बुआ। फिर 0 बढ़ जाए तो 8 पचे 40। तो कितना लो बुआ 5.625। तो लिखा बुआ का लिखा 5.625 इसका आंसर होगा। समझ गया। हाँ इतना समझ गया। अब चला ये क्वेश्चन 4 नंबर खत्म भलो, स्क्रीनशॉट ले लो 4 नंबर का। ठीक है। अब चला 5 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखा हुआ 5 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। तो का कही था देखा हुआ 5 नंबर क्वेश्चन कही था कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए हैं अंकों को दर्शाती है। माने खिलाड़ी जो है बुआ कथी 4 खेलों में अर्जित है। एगो पहला खेल दूसरा तीसरा चौथा खेल 4 गो खेल है, जिसमें खिलाड़ी जो है बुआ ABC है। ए के इतना है खेल, बी के इतना खेल है, सी के इतना खेल है। ठीक। अब वो कहते हो कि अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या है उत्तर देना है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले ध्यान से समझा। पहले क्वेश्चन कहते हो
कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करे। ए द्वारा जो एक खेल हो इसका माध्य ज्ञात करेला हो, तो 1 नंबर के माध्य ज्ञात करेला हो ए वाला। ए के तो माध्य बराबर का होता है फॉर्मूला हुआ सभी प्रेक्षणों का योग अब बाटा सभी प्रेक्षणों की संख्या हो गलो। अब देखते ए के कहित हो तो ए के का हवा खेल 14 फिर प्लस 16 हवा फिर बउआ 10 हवा और फिर बउआ 10 हवा। ठीक है, तो ए में क गो परीक्षणों की संख्या है बउआ, तो गिनियो लेबो तो 4 गो होतो, तो 4। ठीक है, 4 आया। अब देखो अब जोड़बा बुआ तो 10 10 20 और 20 गो 10 गो 30 गो 30 गो 4 गो 34 गो 34 गो 16 गो, तो देखो 34 और 16 हम जैसे जोड़े वालों जैसे जोड़े 6 6 12 के 2, फिर से देख लो 10 10 20 20 10 30 30 4 34, तो 34 और प्लस कितना देखो 10 10 20 बोलो 20 10 30 30 गो ऐसा ही जोड़ लो, छोड़ो उतना हम दिमाग कहला पेरे 14 16 10 10। ठीक है, अब जोड़बा हुआ तो 6 4 10 के 0 1 2 3 4 1 5 कितना लो हुआ 50 लो, कितना लो 50 अगलो। तब का बोलो हुआ 50 बटा 4। अब वो एक का करबा भाग लगाबा, तो भाग लगाबा 50 में 4 से भाग लगाबा, तो यहाँ देखो 50 में 4 से भाग लगाबा तो एक बार में 4 1 0 4 दूनी 8 2 फिर 0.0 4 5 20 यानी 12.5, तो लिखा बुआ 12.5 इसका माध्य लो। एक के जवाब हो गलो। ठीक हो, अब 2 नंबर बुआ क्वेश्चन का कही था 2 नंबर कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों। अब देखा 2 नंबर के माध्य निकाले ला हवा, तो देखा यहाँ कही थो कि प्रत्येक खेल में सी खेलो, तो एगो खेलो 8 खेल खेलो फिर 11 खेलो आ एगो खेलबे नहीं कलो आ एगो खेलो, तो खेलबे नहीं कलो तो शामिल नहीं हो बुआ, तो एगो 2 3 से ना भाग देंगे। तो प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, तो 3 से भाग देंगे। कितना से देंगे भाग 3 से। ठीक है बुआ, तो एक माध्य निकाल दा, तो एक माध्य बराबर सीधा एकदम तो फॉर्मूला समझिए गलत, तो माध्य बराबर का होगा सभी परीक्षणों का योग, तो सभी परीक्षणों का योग कितना हो देखा सी वाला 8 हवा प्लस 11 हवा, ये तो खेलबे नहीं कलो 13, तो बाटा कितना हो जाए, तो एगो खेले नहीं खेलो तो 3 से भाग देबा, तो 3। अब वो जोड़बा तो 3 गो एगो 4 गो 4 गो 8 गो 12 के 2 हाथ में से ले आ 1 1 2 1 3 32, बाटा कितना तो बोला 3 आलो। अब वो एक भाग देबा, तो भाग देबा तो कैसे दे दा भागे दे के देख ला, तो देखब 32 में बउआ 3 से भाग देबा तो एक बार में 3 काट कूट 2.0 3 छक 18 फिर 2 फिर 0 हो जाए तो 3 छक 18 नहीं 1 बउआ 6 एक माध्य निकलता हो। बस समझ गला, तो 2 के देख लेला। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो का हो 3 नंबर बुआ 3 नंबर कहते हो बी ने सभी 4 खेलों से भाग लिया है, आप उसके अंकों को माध्य किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, बीओ के माध्य ज्ञात करना है, तो बी के माध्य निकल वो डायरेक्ट हम निकाले थे तो लोग फार्मूला लिख लिया, तो माध्य बराबर तो देख बी हो, तो बी बुआ सब खेल खेल रहा मान लो कि 0 पर आउट हो गलो हो सके खेल तो खेल हो 0 8 6 4, तो कितना हो बुआ 0 8 प्लस 6 प्लस 4, तो में 4 से भाग देंगे सब खेल खेल रहा, तो खेलवा तो बुआ का हो जाता जोड़बा तो 6 4 10 और 10 गो 8 गो 18 गो, तो 18 बटा 4। अब बुआ भाग देव तो कितना होता बोला 18 में 4 से भाग देव तो देखा फिर भाग दे के देख ला,
हम 18 में वो 4 से भाग लगा तो कहता 4 4 16, 4 चौका 16, 2.04 25 20 यानी 4.5 होता तो लिख दे बुआ 4.5 बस में। इस प्रकार बुआ 5 नंबर के आंसर होता स्क्रीनशॉट ले लो। 3 गो क्वेश्चन रहा, चौथा भी हो, चौथा एगो और हो। रुक जाए एगो और क्वेश्चन देख लो का हवा कही तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अच्छा कौन जो खेल खेला सबसे अच्छा खेला। ठीक है बुआ। तो अब देखो तो देखा बुआ ए के माध्य आयल हो 12.5, बी के आयल हो 1.66, तीसरा के आयल हो बुआ 4.5। इसमें सबसे बेहतर खेला कौन खेला हुआ ए वाला खेले हो, ए वाला खेले हो न तो लिख दे ए वाला। तो लिखम ए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने खेल को प्रदर्शन किया बस हो गया समझ गया। तो सबसे अच्छा ये ना खेल एक 12.5 आयल हो तो एक स्क्रीनशॉट इस प्रकार ले ला। अब चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखे बउआ। अब देखा बउआ लोग बबुनी लोग बउआ अब बी नंबर कही थो 6 नंबर के कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक है, 100 में से ये सब अंक प्राप्त किए गए हैं तो ज्ञात कीजिए क्या करना है। 1 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। अच्छा तो में देखो सबसे अधिक अंक कौन हो बुआ बोला। तो देखो बुआ सबसे अधिक अंक में हो 75 95 हो 95 हो न तो 95 है सबसे अधिक अंक। और सबसे कम अंक तो सबसे कम अंक कौन है बुआ 76 56 39 हो सबसे कम हो 39 हो न तो 39। तो क्या लिखवा कि सबसे कुछ न हो सबसे अधिक अंक बुआ का हवा 95 हवा और सबसे ऐसे लिख दा, ऐसे लिखा ध्यान से निमन से लिखा। कैसे लिखेंगे 1 नंबर का कि सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम का सबसे कम अंक किसका है बुआ 39 है 39 है हो गया। ठीक है सबसे कम अंक 39 है हो गया। अब 2 नंबर बुआ क्वेश्चन में कहे थे तो हर कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करें। क्या है जो प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करें। तो देखते इसका परिसर ज्ञात करना है तो सबसे 12 तो परिसर का मतलब जानते हैं क्या कि सबसे बड़ा परीक्षण माइनस सबसे छोटा परीक्षण। तो सबसे बड़ा परीक्षण तो यह जाना है कितना 95 और सबसे छोटा कितना है 39 है। इसका परिसर ज्ञात करेंगे तो 15 में से 9 हो जाएगा तब वह 6 ये बचा 8 8 में से 3 जाता हो तब 5 56 आया इसका परिसर निकला। ठीक है समझ गया। अब तीसरा बुआ का कहते हो क्वेश्चन कि समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करें। माध्य निकालना है तो माध्य बराबर का होता है बुआ लिख द सभी परीक्षणों का योग बाटा परीक्षणों की का बोला परीक्षणों की संख्या इहो खलो। तो इस सब के बुआ माध्य ज्ञात करेला कितना ज्ञात करेला माध्य ज्ञात करेला हो तो इस सब के पहले जोड़ा तो कितना हुआ 85 ठीक प्लस 76 प्लस 90 फिर प्लस 39 हुआ फिर प्लस 48 हुआ फिर प्लस 56 हुआ फिर वो 95 हुआ
आ फिर प्लस 81 हो आ फिर प्लस 75 हो। ठीक, एमें कौ गो है बुआ खेलने वाला, तो देखो कौ गो है विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो जाता। अब देखो बुआ, अब ई पूरा के बुआ ऐड करबा, का करबा जोड़बा पूरा के, तो पूरा के जोड़बा तो तोरा लोग का तो 730 तो जोड़ के देख लिया, हम जोड़बा तो ढेर बार का वीडियो हो जातो। 730 पूरा जोड़बा तो 730 तो, अब बाटा 10 भाग देव तो 0 से 0 खत्म, खाली 73 इसका आंसर तो। समझ गला? तो इस प्रकार एक बउआ हल हलवा स्क्रीनशॉट ले ला। 6 नंबर का लिख देते हो, 6 नंबर का इतना आंसर हलवा। समझ गला? स्क्रीनशॉट ले ला। इस सब के जोड़बा तो 730 तो पक्का देख लिया। ठीक, चलो आगे, नहीं तो जोड़ते रह जब ढेर बार का वीडियो हो जाए तो। अब बउआ 7 नंबर क्वेश्चन देखो, का कहता हुआ कि 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। 6 साल में इतना थी, 1 2 3 4 5 6 साल में। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों के माध्य ज्ञात करें, तो बस पूछो ना है, माध्यवर्त एकदम फॉर्मूला जान गए, क्या माध्यवर्त का होता है बोलिए? तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। समझ गला? अतना समझ गला? यो खलवा बात समझ गला ना? हाँ, अब देखब तो सबके का करबा जोड़बा, तो कतना होगा 1555 जोड़ 1670 हवा बुआ, जोड़ 1750 हवा, फिर बुआ 2013 हवा यानी 2013 हवा, फिर जोड़ 2540 हवा, फिर बुआ 2820 हवा। ठीक, अब भागा कौ साल के हवा? 6 साल के गिनब कर, 1 2 3 4 5 6 बाटा 6। अब इसको पूरा के का करब ऐड कर दा, तो ऐड करब तो कितना तो जोड़ब, तो देखब जब एकरा तू जोड़ब तो जोड़ के दिखाइए देती हो का कि जोड़ देव कि जोड़ लेब, चलो जोड़िए देती हो, कहबा कि देख जोड़ देती हो, तो 1555 हवा, 1670 हवा, फिर बुआ 1750 हवा, फिर बुआ 2013 हवा, फिर 2540 हवा बुआ, फिर 2820 हवा। ठीक हवा, अब एक जोड़े ला हवा, तो जोड़बा तो कितना होता? 5 गो 3 गो 8 आ जाता। फिर देखब 4 गो 2 गो 6 गो, 6 गो एगो 7 गो, 7 गो 7 गो 14 गो, 14 गो 10 गो, तो 14 10 कितना बोलो? 4 आ 2 24 आ गलो, तो 24 के 4 हाथ में हासिल 2। बात समझ गए? ठीक हो 2। अब जोड़, फिर देखा ऐसे जोड़ 6 ऐसे 8 गो 7 गो 15 गो, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 30 1 31, 31 को 2 वहाँ से 32 33 के 3 हाथ में हासिल 3 तो बुआ। बात समझ गया? फिर देखा 2 2 4 4 2 6 6 7 8 9 और 9 गो 3 गो 9 10 11 12, तो 12,348 एक योग तो लिखा 12,348। तो लोग जैसे जोड़े लो वैसे, हमको जैसे जोड़ना है तो वैसे जोड़ेंगे तो उतना ही होगा बाटा 6। अब क्या करना है बउआ? भाग देना है, तो भाग दहु 12,348 में 6 से भाग कर बहू, तो देखो 6 दूनी 12, काटकूट 3 उतर लवा नहीं लगता, तो फिर एगो अंक 4, तो डबल उतरता तो 0 बढ़ जाता, तो 6 5 30, 4 काटकूट फिर उठतवा 8 6 8 48 यानी 20 58 तो 20 58 एक आंसर हो जाता। वाह, समझ गया? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले ला। अब वो पढ़ा 8 नंबर के, क नंबर के 8 नंबर के पढ़ा, तो क्या कहता हुआ कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में है, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है।
देखो दिन हो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। अब वर्षा भलो 0.0 सोमवार के, मंगलवार के इतना भलो, बुधवार के इतना, बृहस्पतिवार के इतना, शुक्रवार के इतना, शनिवार के इतना, रविवार के इतना। तो 1 नंबर तोरा लोग के बुआ क्वेश्चन का कहित हवा कि उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात करे। तो पहले परिसर ज्ञात करे ला, तो परिसर तो सबसे बड़ा परीक्षणों, तो सबसे बड़ा परीक्षणों में कितना है? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ भले? शुक्रवार को भले 20.5, तो 20.5। और सबसे कम कहाँ भले हुआ? सबसे कम सोमवार के बृहस्पति यानी 0.0 भले, तो -0.0 घटेबा तो फिर कितना? तो 20.5 एक परिसर निकल। ठीक है। 2 नंबर बुआ क्वेश्चन हो तोरा लोग के कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करे ला, तो माध्य वर्ग का फॉर्मूला खोलो बुआ, सभी प्रेक्षणों का योग बाटा प्रेक्षणों की संख्या, ये हो खलो। अब देखो बुआ इस सब के का करबो बुआ? जोड़बा। तो जोड़बा बुआ, तो देखो 0.0 जोड़ 12.2 जोड़ 2.1 फिर जोड़ 0.0 और जोड़ बुआ 20.5 और जोड़ 5.5 प्लस 1.0 बाटा कितना हो? तो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गलो। अब वो एकरा ऐड कर, का करबा? ऐड करबा। तो जोड़बा तो कितना? तो बुआ जोड़बा तो जोड़बा तब हुआ अतवा 41.7, तो चाहे जोड़ के हम दिखा देते हुआ जोड़ ला जोड़ता। तो जोड़बा तब वो का होता? देखें 0.0, ठीक हो। फिर दशमलव हवा, तो दशमलव के आगे हवा तो 1 2 दशमलव 2 ऐसे बनैया। फिर देखो 2.1 हवा, फिर 0.0 हवा, फिर कितना हुआ? 20.5, तो 20 इन्हें जाता है, जब 0.5 हो जाता है। फिर हुआ कितना? 5.5 हो जाता है, फिर 1.0 होता हो गलो बराबर। तो एक कुछ आगे नहीं होते, 0 0 0 0 0 कर दो। अब जोड़बा तब वो 2 गो, 1 3 गो, 3 गो, अब 5 गो, 8 गो, 8 गो, अब 5 गो, देखो 5 5 10, 10 गो 3 गो, 10 13, 13 के 3 हाथ में हासिल 1 हो जाता है। दशमलव हो तो दशमलव दे दा। फिर देखो 2 2 4 और 4 गो, अब 1 गो 5 गो, 5 5 10, 10 1 11 के 1 हाथ में हासिल 1 और 2 गो, 1 3 गो, 1 4 गो, कितना लो? 41.3 लो। 41.3 अब बाटा 7। अब तोरा भाग करे ला होगा, तो भाग के नियम तो सीख गल बारा, तू अगला चैप्टर में पढ़ले रहा इससे पहले चैप्टर में। तो भाग देव बउआ तो का हो जाता? भाग के मतलब का बाटा है, तो देखो 41.3 अब बाटा 7, जब दशमलव हटा तो जब गुना 1 0, तो कितना होलो हुआ? 413 अब बाटा गुना करब तो कितना हो जाता? 70 आ जाता। का हो जाता? 70 का चाहे रुक जा काटे वाला हो कि नहीं देख ली, 7 से 413 कटे हो कि नहीं, तो ध्यान से देखा हुआ 7 से 413 कटबे नहीं करता हुआ। 7 का से 4 से चौकटे 7 5 7 छक बैल, तो 7 5 35, 11 में से 5 जाता हुआ तो 6, 3 में से 3 जाता खत्म, 3 7 9 63 खत्म। 59 बार में कट जाता हुआ, कितना बार में? 59, तो 59 बटा 10, तो कट 7 से कट जाता हुआ 59 बार में, तो 59, तो कहा जो लोग हुआ 59, ठीक। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, 10 खत्म हो लो, यानी 5.9 मिमी लिखिए जरूर, इतना तोहर आंसर होता। अब क्वेश्चन कहते हो 3 नंबर की कितने दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम रहे? तो मध्य वर्षा कितना आयल हो? 5.9 आयल हो। तो एक से कम वर्षा देखा, तो 5.9 से हयो कम हवा, हयो कम हवा, फिर हयो कम हवा, फिर हयो कम हवा, हयो कम हवा, हयो कम हवा, तो 6 गो हवा, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 दिन मध्य अथी से का भलो कम भलो कि नहीं। तो 3 के आंसर बुआ का लिखब 3 के लिख का लिखब कि 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई, कम रही चाहे कम हुई, कम रहे, हो गया। ठीक है बुआ, तो स्क्रीनशॉट एकर ले ला। अब चला 8 नंबर क्वेश्चन देखे। 8 नंबर कर रहे हैं बुआ, 8 नंबर नहीं 9 नंबर। 8 नंबर तो सब देख लिए ना। अब 9 नंबर देखिए करे कि 10 लड़के की ऊंचाई सेमी में मापी गई है, निम्नलिखित को परिणाम प्राप्त है जिसका इतना को सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या थी। अच्छा चलो ध्यान से देखो। अब देखो बुआ 9 नंबर क्वेश्चन का कहे तो लास्ट क्वेश्चन कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में मापी गई है, निम्नलिखित परिणाम द्वारा प्राप्त है। तो कहा हो 10 को विद्यार्थी कैसन हो। तो देखो 9 के थोड़ा हेजा से लिखे में नहीं बने तो 9 के 135 हवा, फिर 150 हवा बुआ, 139 हवा, फिर 128 हवा, फिर बुआ 151 हवा, फिर 132 हवा, फिर 146 हवा, फिर हवा 149 हवा, फिर 143 हवा, 141। ये 10 गो विद्यार्थी हवा। तो 1 नंबर बुआ क्वेश्चन कही था सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या थी, यानी सबसे लंबी लड़की की लंबाई में कौन हो वो देखता। तो 135 हो, 150 हो, 139 हो, 128 हो, 151 हो, 132, 146, 149, ये सब तो कम में हो। सबसे ज़्यादा वो लंबाई हो जा 150 हो न 150 सेंटीमीटर। तो 1 का वो का होगा आंसर 150 क्या सेंटिंग में हो तो सेम 150 सेम। 1 नंबर के जवाब 150 हो बुआ के नहीं 151 हो देख लो सॉरी 151 से भी सबसे हवा। 2 नंबर बुआ क्वेश्चन पन्ना पलटे था तब 2 नंबर बुआ क्वेश्चन कहते हो इन आंकड़ों का परिसर क्या है। 2 नंबर कहते सबसे छोटी लड़की की लंबाई। तो देखे में सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितना हुआ 135 हवा, 128 हवा, 146, 128 सबसे छोटा हो 128 सेमी सबसे छोटा हो लो। ठीक है बुआ, तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितना 128 सेमी। 3 नंबर बुआ क्वेश्चन कहे था कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बुआ सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा हो 151 और माइनस सबसे छोटा 128 हो। तो घटावा तो कितना आ जाता बुआ कितना बोरा। तो 128 में से 100 खत्म 51 में से 28 घटावा तो 11 में से 8 जाता हो तो 3 ठीक ये बचलो कौन चीज 4 में से 2 जाता तो 23 का थी सेमी हो तो सेमी 23 सेमी कर परिसर आता हो। बात समझ गला। चौथा वो क्वेश्चन तोरा लोग के में कही था का कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, इसका माध्य निकालना है चौथा का। तो माध्य बराबर का होता है वो माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग। तो लिखा सभी परीक्षणों का योग बाटा परीक्षणों की संख्या। ठीक है बुआ, तो इस सब के बुआ जोड़बा तो जोड़बा तो कितना देखा 135 जोड़ 150 जोड़ 139 लिखे जा जोड़ 128 जोड़ 151 जोड़ बुआ 132 जोड़ करबा तो 146 जोड़ करबा तो 149 फिर 143 और जोड़ 141। अब बाटा टोटल कितना है 10 गो है बउआ 10 गो है ना। अब देखा बउआ ध्यान से समझा। अब देखा बउआ तो एक बउआ सब के जोड़बा हमने जोड़ के देख लिया जोड़बा तो 14 14 तो कितना तो 14 14 अब बाटा 10 तो भाग देव तो एगो जीरो तो एक के बाद 10 समझो तो 1 4 1 4 10 समझो इतना बुआ तोहर माध्य तो कितना तो अतना माध्य तो समझ गला। सेमी सेमी कट जतो बात समझ गला इतना माध्य लो।
अब अगला बार क्या कहते हो, अगला क्वेश्चन कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अच्छा, माने 141 से केकर अधिक है, तो 141 से अधिक देखेंगे तो देखो है तो अधिक ने हवा, 150 एगो अधिक हवा, फिर हवा 141 तो इहो कमे हवा बुआ, कम हवा, फिर 141 से अधिक तो इहो कम हवा बुआ, फिर एगो हई हवा बुआ 2 गो, फिर हई कमे हवा बुआ, हई 146 बुआ ज़्यादा हवा, फिर 149 ज़्यादा हवा बुआ, ओकरा बाद 143 भी ज़्यादा हवा बुआ, आ 141 कम हो कि नहीं, कम हो तो क गो हवा बुआ, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 है, तो 5 का है बुआ, इसका ऐसे आंसर लिख दे जा बुआ कि 5 का लिखबा, 5 लड़कियों की लंबाई का है, लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, क्या है, अधिक है। तो इस प्रकार बोगतुर क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 के समाप्त भलो। स्क्रीनशॉट अच्छा से लेला, ठीक हो। 4 गो एजा क्वेश्चन हो जा, 5वां के ई हवा। वीडियो भलो बुआ ई खत्म। अगर तोरा लोग के वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगलो तो वीडियो के लाइक करहो, शेयर करहो, सब्सक्राइब करबहो। कितना ही मज़ा से हम पढ़ाते रहियो। तब तक के लिए बुआ जय हिंद, जय भारत। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम। जय श्री राम।